हेलो दोस्तों, किशन भाई स्टडी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीमित अभिक्रिया। सीमित अभिक्रिया क्या होता है, सीमित अभिक्रिया का रिएक्शन क्या होता है, तो सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ डिफिनेशन हम लिखे हैं, डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका रिएक्शन देखेंगे। तो डिफिनेशन चलिए हमको हम समझाते हैं, एक एक चीज डिफिनेशन में आपको हम बताएंगे, आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है। तो डेफिनेशन क्या है, जब एसिटिक अम्ल, यहाँ पर एसिटिक अम्ल है, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। क्या डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन हमने यहाँ पर बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया है, उसमें हमने यहाँ पर लिखा है। तो डेफिनेशन पहले आप एक बार समझ लीजिए, डेफिनेशन का सभी चीज देखिए। जब एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सूत्र आप देखेंगे तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3 होता है और COOH होता है। क्या होता है, CH3 COOH, ये एक आपका है एसिटिक अम्ल का ये सूत्र होता है, ठीक। अब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम किसके के साथ कराते हैं, तो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं। तो हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा है N3H होता है। क्या होता है, N3H होता है के साथ सांद्र H2SO4। ये H2SO4 क्या है, तो ये H2SO4 जो है ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका हुआ, ठीक। अब इसकी उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, यानी ताप इसका कितना है, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें मेथिल अमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है, यानी मेथिल अमीन हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन रही। डेफिनेशन वैसे खास तौर पे ज्यादा आपके लिए कठिन नहीं है, 2 लाइन की डेफिनेशन है, आप तुरंत बहुत आसानी से लिख देंगे। दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सीमित अभिक्रिया है, सीमित रिएक्शन है, इसका जो बोर्ड परीक्षा में कितने अंकों का पूछी जाती है, तो ये बोर्ड परीक्षा में 4 अंकों की पूछी जाती है। कितने अंकों की, 4 अंकों की बोर्ड परीक्षा में ये पूछी जाती है, सीमित अभिक्रिया। चलिए दोस्तों, आपको आई होप ये डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों चलिए इसका हम रिएक्शन करते हैं। देखिए, रिएक्शन हम कहीं और से अलग से नहीं लिखेंगे, रिएक्शन हम इसी की जो डेफिनेशन है यही हम पढ़ के और इसका रिएक्शन लिखेंगे। चलिए देखिए कैसे, क्या क्या है, देखो। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ आते हैं, तो एसिटिक अम्ल का चलिए हम पहले सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर हम एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखेंगे। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3 और COOH, ये आपका हुआ एसिटिक अम्ल, ठीक। अब इसकी जो अभिक्रिया है किसके साथ कराएंगे, तो इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराएंगे। तो हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र है आपका N3H। क्या होता है, N3H, ये आपका हाइड्रोजोइक अम्ल हो गया, ठीक। अब जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं, तो जो इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे, ठीक। चलिए, तो इसका जो हम रिएक्शन है, देखिए जब आप क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर देखिए CH3 है, तो CH3 यहाँ पर निकल जाता है, CH3 आपका ये निकल गया, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर H कितने हैं, तो यहाँ पर एक ही H ये हो गया, एक ही H, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या देखिए 2 है। कितनी है, 2, ठीक। और N की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से एक N निकला, तो ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक N ये लिख देते हैं, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर H2 हम लिख देते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पर देखिए बचा है COO बचा है। क्या बचा है, COO, तो यहाँ हम प्लस लिख के COO लिख देते हैं, ठीक। डबल ओ को आप यहाँ पर CO2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, CO2, क्या लिख सकते हो, CO2, ये आपका 2 है, ठीक। CO2, ठीक। प्लस अब देखिए यहाँ पर आप क्या बचा है वो चीज आप देखिए, यहाँ पर देखिए सभी चीज को हमने लिख दिया है। यहाँ पर देखिए N, यहाँ पर N कितने थे, तो यहाँ पर N3 थे, तो एक हम N यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक। और उसके बाद यहाँ कितने N बचे, तो N की संख्या यहाँ पर 2 बची, कितनी, 2, यानी N2। N2 क्या है, तो N2 आपका नाइट्रोजन गैस है। क्या है, N2, तो N2 आपका नाइट्रोजन गैस है। चलिए सभी के हम नाम लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपको एक बार फिर समझाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये आपका है एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए ये क्या है आपका, तो ये आपको पहले पता हाइड्रोजोइक अम्ल है। क्या है, हाइड्रेजोइक, हाइड्रोजोइक अम्ल है। उसके बाद देखिए
उसके बाद ये क्या है, तो ये आपका है मेथिल एमीन है। क्या है? मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन, ये हो गया ठीक। और ये क्या है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता है ठीक। और ये क्या है, तो ये नाइट्रोजन गैस है। क्या है? ये नाइट्रोजन गैस है। तो दोस्तों एक बार चलिए आप फिर समझ लीजिए कि जो इसका रिएक्शन है हम कैसे करेंगे। तो इसका रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले देखिए डेफिनेशन पढ़िए ठीक। डेफिनेशन में जो दिया हो उसकी रिएक्शन आप करिए। देखिए यहाँ पर एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हमें अभिक्रिया करानी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एसिटिक अम्ल का सूत्र लिख दिया ठीक, उसके बाद प्लस लगाया, फिर हमने यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र लिखा ठीक। अब उसके बाद हमें देखिए किसकी उपस्थिति में कराना, तो हमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराना। तो ये क्या है आपका, ये आपका है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया ठीक। अब इसकी जब इसकी उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो देखिए अभिक्रिया करने देखिए कराते हैं, अभिक्रिया जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन कराने की कोई ट्रिक नहीं होती, बस आपको समझने की जरूरत होती है। आप समझ जाते हैं तो आप कर सकते हैं ठीक। तो यहाँ पर CH3 और CH3 सबसे पहले इधर निकल गया ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर N है, N3 है, तो यहाँ से एक N निकला, तो यहाँ पे N हो गया ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर H2 हो गया, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर COO है, तो यहाँ COO का हम लिख सकते हैं CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई ठीक। उसके बाद यहाँ पर N2 बचा, तो N2 आपका है, N2 इधर निकल गया, तो N2 आपके नाइट्रोजन गैस हो गई। तो इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये इसकी डेफिनेशन और इसका रिएक्शन दोनों ही समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना, फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर क्लास 12 की जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आप सभी को अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी। दोस्तों प्ले लिस्ट बनी है, जितने भी सारे यहाँ पर रिएक्शन है, जैसे बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है, फ्रीटल क्राफ्ट अभिक्रिया है, कैन्यूजारो अभिक्रिया है, तो जितने भी केमिस्ट्री के रिएक्शन है सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी है, आप वहां से जाकर पढ़ लीजिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाके पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर।